ध्रुवत्वात् कालस्य कारणेन पदार्थानां त्रैकालिकत्वं नास्ति, पदार्थस्य अस्तित्वमेव त्रैकालिकम् इति कृत्वा कालसाधने भूत्वा त्रैकालिकम्। कर्तृत्वं कस्य? जीवस्यैव कर्तृत्वं, स एव कर्ता। कस्य कर्ता? स्वशरीरस्य कर्ता। फिर अनंत जीव सृष्टि है तो अनंत जीव करता है, सभी करता है, सबने अपने अपने शरीर का निर्माण किया है। ये पत्थर है, मार्बल है, इसका निर्माण ईश्वर क्यों करेगा? पृथ्वी काया का एक इंद्रिय जीव है, उन्होंने असंख्य जीवों ने मिलकर के ये पृथ्वी काया का शरीर बनाया। तो पृथ्वी पानी अग्नि पंच महाभूत क्या है? हमने कहा ये भी जीव है। हम पंच महाभूत, भूत शब्द से किम अर्थम? भूत शब्द से जीव इति अर्थम। जीव है उसको अजीव सिद्ध नहीं कर सकते हैं, अजीव है उसको जीव सिद्ध नहीं कर सकते हैं। एक विषय पंच महाभूत के ऊपर अलग लो, एक विषय अस्थि का नास्तिक अस्तित्व के आस्तिक नास्तिक का लो। हम यहाँ बहुत स्पष्टता है। अब मैंने कहा मैं जितना स्वरूप जैन दर्शन का सिद्धांत प्रस्तुत करता हूँ उसमें आप कार्य कारण भाव के अंदर क्षति बताइए। कहाँ कार्य कारण भाव का विपरीतीकरण गलत हो रहा है? हम तो बिल्कुल गलत बोल ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आप अपना प्रस्तुत करो, मैंने कहा पूरा करता हूँ, पूरी तरह से करता हूँ। एक होरा पर्यंतम यदि मया स्पष्टम क्रियते सर्वज्ञ सिद्धांतम भवद्भिः स्पष्टतया लेखनम करणीयम वा मनसि अवधारणम कर्तव्यम, मध्य मध्य विक्षेपः न कर्तव्य। अब प्रश्न सबको पूछना है, बीच बीच में आप प्रश्न पूछ के रोकोगे तो नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं बोलता हूं उसमें आप कार्य कारण भाव बरोबर बैठाते जाना। तो वो बात जैसे हम मूल पर पकड़ देते, वही मूल में आकर के पकड़ दे बिना किए ये शब्द अस्तित्व कैसे? मैंने कहा करके भी अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा आपका? आकाश को कैसे करेंगे? आकाश को बनाएंगे कैसे? धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय बनाएंगे, आत्म तत्व को बनाएंगे कैसे? अब पकड़ लिया, नैयायिकों को भी पकड़ो। नैयायिकों के मत में आत्म तत्व निर्मित है क्या? ईश्वर निर्मित है क्या? तो वहां उन्होंने बड़ी खूबी क्या की, आत्मा को एक ही मान लिया, दूसरी आत्मा एक आत्मा है, वही ईश्वर है। तो आत्मा को निर्माण करने की बात ही नहीं है। तो उनके मत में भी आत्मा की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं। अब आत्मा को ईश्वर माना, ईश्वर को त्रिकाल नित्य कह दिया, तो वही पदार्थ त्रिकाल नित्य है, बस बात पूरी हो गई। कहीं ना कहीं जाकर के वो इसी रूप में स्थिर हो जाते हैं। बच्चों को भी गए थे, उन्होंने चेंज नहीं किया अपने मत को। अपने मत को चेंज करके आप बताएंगे क्या? क्या कहेंगे कि हम चेंज करते हैं? वो हाँ ऐसा लिखेंगे कि भी आज से हमने हमारा मत बदल दिया, ऐसा बोलेंगे? वो तो बोलते हैं हम तो रोज ही जाते हैं। ऐसे परिसंवादों में हम चर्चा विचारणा करते हैं। आज जैनों के सामने आया, क्या लगे? अरे इतनी पकड़ थी, अभिनिवेशिक भाव तो जैनानाम ग्रहे जलम अपि न करते वन, जैनों के गल का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्या कि नहीं? हाँ, ये सब इनकी गांठें बंधी हुई थी, धारणाएं बनी हुई थी। लेकिन हजार दृष्टांत लो, सभी ब्राह्मण पंडितों ने जैनों को पढ़ा करके पैसे कमाए, उनका बड़ी रोजी रोटी चलती थी। ये भी समझते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, जैना धनिका श्रीमंता ये थे, ख्याल है कि नहीं? अब इन्होंने हमसे पढ़ा है, हमसे सीखा है। हाँ बराबर। हमारे दादा गुरु धर्मश्री महाराज जब काशी गए थे आज से 150 साल पहले, तो काशी तो ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण पंडितों की बोलबाला थी। और वहां पर ये जैन साधु कौन आ गए? कल आपने वो बोले वही। हाँ, तो धर्मश्री महाराज जब गए तो उनके पास यहाँ से भावनगर से 10 लड़के लेकर के गए थे साथ में, और खुद के 4 साधु थे, क्या है? तो क्या करना, सब रास्ते के ऊपर खड़े रहकर व्याख्यान देते थे, फुटपाथ पर खड़े रह करके, और उनके 4 शिष्य सामने बैठते थे और 10 लड़के बैठते थे और व्याख्यान देते। तो जाते आते जाते 4 जने और बैठ जाते, फिर आते जाते रास्ते पर से, तो जब धर्मसूरी देखा कि ये चोटी वाले ब्राह्मण पंडित जा रहे हैं, तो धर्मसूरी संस्कृत बोलने लगे। तो
तो पंडित जी सुनने लगे कि अयम कह समागत अस्माकं नगरे, संस्कृत भाषायां मार्गे भी प्रवचनम करोति किम। तो फिर दो चार पंडित आए, बैठने लगे। तो आवकार तो देना है ना, आइए आइए पंडित जी, आइए आइए। तो हमारे जो ये 10 लड़के विद्यार्थी थे वो जरा हट करके पंडित जी को आइए आइए आगतम आगम सब आसन चटाई बिछा देते। अब 4 पंडित बैठने लगे तो दूसरे दिन 10 बैठने लगे। फिर एक चौराया इधर लिया तो दूसरा, जब वो मरकड़ी घाट पर जाते हैं तो वहां पर जो है चौराया है, सब ब्राह्मण पंडितों को नदी के अंदर, गंगा के अंदर डुबकी लगाने आना ही। ऐसे करते 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 पूरे ब्राह्मण पंडितों के अंदर खलबली मच गई। क्यों, कोई आया है जैन साधु, बड़ा विद्वान आया है कोई। अब ये बात पहुंचते पहुंचते काशी नरेश जो वहां के थे, राजा थे, काशी नरेश के पास पहुंच गए। और काशी नरेश अच्छा विद्वान, संस्कृत का पढ़ा हुआ विद्वान दार्शनिक था। फिर उन्होंने एक दिन प्रश्न किया कि नहीं नहीं, अब इस पंडित को, ये भी पंडित है, वो जैन आचार्य आए तो उनको बुलाएंगे इसलिए। तो ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, सबने निषेध किया, नहीं ऐसे तो नहीं आने देंगे। तो राजा ने कहा भी देखो, ऐसे करना है तो विद्वान के लिए आप दूसरा कोई द्वेष नहीं बनाएंगे। तो ब्राह्मण पंडितों ने क्या कहा कि राजन बुलाइए, हम भी तैयार है, लेकिन उनको बुला करके हम चर्चा करेंगे, यहाँ शास्त्रार्थ करेंगे। हाँ, बोले बात अच्छी है आपकी, बुलाओ। वो जैन साधु को समाचार भेजे राजा ने, बोले ब्राह्मण पंडितों के साथ में शास्त्रार्थ करने के लिए आप राजसभा में आएंगे? बोले जरूर आएंगे, पहले आएंगे, कोई ना नहीं है हमारा। बुलाए, सब आए। अब धर्मसूरी महाराज आए तो पहले सब ब्राह्मण पंडित वगैरह थे। कस्मिन विषय चर्चा करनी है था, किस विषय में कैसे, सब ये शुरुआत करने की बात थी। क्या लगे? तो राजा ने पहले धर्मसूरी को कहा कि समन्वयात्मकम यत् सामान्य स्वरूपम सर्वेषां कृते अधिकरणम भवति तस्य उपरि भवद्भिः प्रवचनम दातव्यम्। तब धर्मसूरी ने कहा कि ठीक है। अब उस हिसाब से उन्होंने से में अहिंसा सत्यमस्तेयम सर्वधर्म सदृशम वर्तते, ऐसे करके उन्होंने अपना प्रवचन दे दिया। और प्रवचन दे करके सब धर्मों का आदर करते हुए, सब धर्मों के अंदर अहिंसा तत्व तो यही बताया, सत्य बताया, अस्तेय बताया, ये सब बताया। ऐसे करके जो है इतना राजा बड़ा प्रभावित हुआ सब। क्या फिर बोले इनका तो हम रोज रखेंगे साथ। तो वो तो चाहिए ही था इन धर्मसूरी को, बोले रोज रखो। ये शास्त्रार्थ की बात ही नहीं की अभी इन्होंने। तो ब्राह्मण पंडितों के अंदर जो खलबली थी, समझे कि नहीं, वो तो हार जीत के लिए। तो ये विचार न करते करते ब्राह्मण पंडितों ने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। अब ये पक्ष रखते रखते, ये करते करते काफी लंबे टाइम तक चलेगा। फिर इनको आदर दिया देनाचार्य काशी नरेश ने। बोले आपकी क्या सेवा करें? बोले हमारे यहाँ पर हमको रहने के लिए जगह नहीं है, कोई जगह नहीं मिल रही थी वहां रहने के लिए। उस समय की सुभाष चंद्र बोस की जो है एक अंग्रेजों की कोठी पड़ी थी। बोले ये सब है तो खंडित है। बोले आप, हाँ ठीक है ले लेते हैं। अब वहां से उन्होंने धर्मसूरी महाराज ने અહીંયા જે છે મુંબઈમાં 2 જણા એમના ભક્તો હતા, એમને લખ્યા કાગળ, અને એમને કાગળ લખીને એથી છે કે મારા સબ જગ્યા મળે છે ને લઈ લો, આપણે એને બંધાવી દેશું। જે છે તૂટેલું ફૂટેલું કાઢી કરીને એમાંથી સરખી રીતે વ્યવસ્થિત कर। तो फिर वो करने के बाद वहां पर यहाँ यशो विजय जैन पाठशाला ये नाम दिया गया। अब ब्राह्मण पंडित को बुलाना है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। ये 10 लड़के लेके गए थे। पंडित जी को 2-4 जनों को अलग अलग बात की। आप कौन हो? बोले हम जैन। अरे जैनों को पढ़ाए तो हम नरक में जाए। पर पंडित जी जैनों के पास से डबल पैसे मिल जाए तो आप नरक में नहीं स्वर्ग में जाओ। अच्छा कितने देते हो आप? तो हमको बाहर तो 1 आना मिलता था। बोले हम आपको 4 आना देंगे। तो कल से 4 पंडित पढ़ाने आ गए, है तो ब्राह्मण है ना। अब वो कल से 4 पंडित पढ़ाने आ गए। यशोवी जी महाराज की पाठशाला के नाम से जो है यहाँ 10 विद्यार्थी पढ़ने लग गए। अब ब्राह्मण पंडितों से क्या पढ़ना है? अब उनकी विद्या सीखना है हमको। और धर्मसूरी महाराज सबको
केवली का सिद्धांत समझा करके सबके अंदर जो है बुद्धि स्थिर कर दी। अब भाषा ज्ञान लो, तर्क ज्ञान लो, युक्ति ज्ञान लो, सर्व दर्शन का ज्ञान लो, इतना ही उनको करना। फिर और विद्यार्थी बुलाए, अब व्यवस्था अच्छी तरह से हो गई है, अब यहाँ से वहां से जो है बुलाए, फिर खाने पीने की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई, ऐसे करके पंडितों को तैयार किया। राजा ने वो जगह भेज दी थी। राजा ने जगह दी, फिर राजा ने खर्च दिया, फिर धर्मसूरी महाराज को विहार करना था तो राजा ने सारी व्यवस्था दी। और फिर जो है वहां पर 6 महीने, मतलब यह साल भर के बाद भी जो है जब सब साथ में रहे थे, तब जाकर के सभी ब्राह्मण पंडितों ने इकट्ठे होकर के शास्त्र विशारद इति पदवी प्रदानम अस्माभिः क्रियते, तब जाकर इनको शास्त्र विशारद की पदवी दी बड़ी सभा में, और 100 ब्राह्मण पंडितों के हस्ताक्षर से सबने सही की और काशी नरेश की सभा में दी। तो ये बड़ी विशेषता थी कि इस तरह से किया जाता था और ऐसे करके जाकर के एक व्यवस्था बैठाई जाती, तो बहुत वर्षों तक चली थी। तो बाकी वहां पर ये सब बड़े बड़े पंडित वगैरह सब वहां तैयार हुए थे। पाठशाला है अभी क्या स्थिति है, कम बहुत मुश्किल है। अभी तो हमारे यहाँ तो संस्कृत पढ़ने वाले कम हो गए, लेकिन ये बात आज 150 बरस पहले की, और चली तो कितने पंडित तैयार हुए, फिर कितने साधु को पंडित बनाए, साधुओं को बरोबर सिखा समझा करके उनको पंडित बनाए। तो ये कहने का तात्पर्य कि एक पक्ष दूसरा पक्ष, आप पहले से उनके प्रति एलर्जी नहीं रखो कि भी नास्तिक है, नास्तिक है, अरे है नास्तिक ना, किस नए से वो नास्तिक। जैन दर्शन तो सबसे बड़ा विशाल दर्शन क्यों है कि एक तो हमारे पास सयादवाद की भाषा पद्धति है, सप्तभंगी की पद्धति है। सप्तभंगी है किस लिए? मूल तो पदार्थ को सिद्ध करने की पद्धति है, क्या है। और फिर नयवाद हमारे पास है। तो इतनी हमारे पास बड़ी विशेषता है, किसी के एक मत को, एक पक्ष को, एक नए को समझ लो और बाकी के दूसरे पक्ष है ही उसके अंदर। तो जैन तो कभी दूसरों का द्वेष कर ही नहीं सकते। सब नदियों का समावेश होने के बाद ही तो समुद्र बनता है ना। तो ऐसे करके हमने तो सबको स्वीकार किया, एक नए से समझ लो। ये सब बातें आनंदगंज जी ने मुनि सूरत स्वामी के भगवान के स्तवन में, मल्लीनाथ भगवान के स्तवन में ये बात रख दी। सब ये 6 दर्शन का सारा स्वरूप आत्मा के बारे में क्या मानना, क्या नहीं मानना, करता माना, आनंदगंज जी के स्तवन कभी पढ़ना क्या? मल्लीनाथ के मुनीश्वर स्वामी के स्तवन के अंदर जिन 10 दर्शन जिन अंग भणी जेरे, पूरा स्तवन ही वो है समझे। अब क्या है कि कोई पढ़ते नहीं, गाते नहीं, बोलते नहीं, क्योंकि 6 दर्शन के अलग अलग भेद उसमें आ गए, तो कौन ये समझ में नहीं आता, इसलिए कोई नहीं बोलते। अब उन्होंने ये सब करके 6 दर्शन ऐसे 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 हैं, ये करके अब जिन दर्शन क्या है? अब सबका सामूहिक एक अंग है, सबका सामूहिक पिंडीभूत शरीर पूर्ण जिन दर्शन का है, और एक एक अंग जो है इनके ये 6 दर्शन है। इसलिए पहले ही दे दिया कि 6 दर्शन जिन अंग बनी जे, 6 दर्शन है जो सबकी अलग अलग मान्यता है, वो ये तो जैन दर्शन के इस सिद्धांत पुरुष के एक एक अंग है। बस इतनी सी बात बैठा नहीं। अब ये समझ में नहीं आएगा तो बात ही नहीं बैठेगी। क्यों? अब वो भी सभी दर्शन क्यों हैं? वो भी आत्मा से लेकर मोक्ष तक की बात कर रहे हैं। मूल बात क्या है? अब मीमांसक है कि सांख्य है कि योग है कि जो है, सबने आत्मा से लेकर के मोक्ष तक की बात की है, लेकिन अपने अपने ढंग से की, अपने अपने तरीके से किए। अब वो सही है, गलत है, सत्य है, असत्य है, क्या है, कैसा, उनको कुछ भी नहीं देखना। क्या है? पंचविंशति तत्व से ज्ञानत्वाद मुक्ति ही। अब ये सांख्यों का मत बना दिया, सांख्यवादियों ने अपना मत ऐसा कर दिया। आप सब दर्शनों का अभ्यास करो और आपको यथार्थ सत्य की तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो उनका नय क्या है, वो क्यों असत्य है, वो कैसे असत्यवादी है, ये आपको स्पष्ट करके जैन दर्शन का सर्वांगीण अभ्यास करना, तब सम्यक दर्शन आएगा। ये ध्यान रखना, सम्यक दर्शन सिद्धांत पर आश्रित है,
शाश्वत तत्वों पर आश्रित है। व्यवहार नय के अंदर देवगुरु धर्म तक सीमित। हम व्यवहार नय से सम्यक दर्शन की बात करें तो वितरागी भगवान, त्यागी गुरु और धर्म ऐसे ऐसे ये सर्व सामान्य लोगों को पहली भूमिका में सिखाने के लिए उपयोग का है, लेकिन अंततो गत्वा आपको सर्वज्ञ के सिद्धांत पर उनको स्थिर करना ही पड़ेगा। नहीं तो सम्यक दर्शन के अंदर स्थिरीकरण कभी नहीं आएगा। और सम्यक दर्शन का ही सबसे बड़ा प्रथम प्राथमिक मूल विषय है द्रव्यानुयोग। आ रहा है ख्याल में आपको? न्याय पद्धति पदार्थ तत्व की पद्धति नहीं है। न्याय शास्त्र जो है, दर्शन शास्त्र जो है, वो पदार्थ को ग्रहित करके उसके ऊपर कार्य कारण भाव से सिद्ध करने की पद्धति न्याय पद्धति। क्या समझे? बोलो। शायद मतलब बोला। न्याय शास्त्र दर्शन शास्त्र क्या है? न्याय शास्त्र दर्शन शास्त्र जो है प्रमाण पद्धति के कार्य कारण भाव से पदार्थों की व्यवस्था को सिद्ध करने की पद्धति है। तो पदार्थ विज्ञान कहां से लाओगे? पहले पदार्थ स्वरूप द्रव्यानुयोग ने जो स्पष्ट करके आपको सिद्धांत दे दिया है, ख्याल है कि नहीं? यहाँ पर द्रव्यानुयोग के अंदर पदार्थों के अस्तित्व को सिद्ध करने के कार्य कारण भाव का विचार नहीं किया है। आ रहा है ख्याल में आपको? क्यों नहीं किया है? यहाँ पर सर्वज्ञ वचना तत् सिद्धिरेव स्वीकर्तव्य। हाँ, अस्थि कायात्मक कह दिया तो इन्होंने अस्थि कायात्मक सिद्ध करके ये शब्द दिया है। जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय संज्ञा बनाने के पीछे इन्होंने कार्य कारण भाव सिद्ध करके दिया। अस्तित्वात् प्रदेश समूहात्मक रूपेण अस्तित्वात् जीवास्तिकाय। अब इसके लिए न्याय दर्शन शास्त्र की पद्धति, प्रमाण पद्धति, उसको सिद्ध करने के लिए उसके अवच्छेद का अवच्छिन्नत्व सिद्ध करते रहो। ख्याल है कि न्याय पद्धति बाद में आएगी, दर्शन शास्त्र बाद में आएगा, पहले द्रव्यानुयोग आएगा। तो द्रव्यानुयोग ने आपको सीधी सी बात फ्रेमवर्क, द्रव्य जो है वो गुण पर्यायात्मक है और उत्पाद व द्रव्य से इनकी व्यवस्था होगी। दो वाक्य में आ गई पूरी बात। क्या है? त्रिपदी का काम पदार्थ को सिद्ध करना नहीं है, पदार्थ के अंदर होने वाले उत्पाद व्यय की प्रक्रिया बताना है। और पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, ये आपको स्पष्ट स्वीकार करना है, नहीं तो पदार्थ का अभाव हो जाएगा। ये आधारभूत हो गया सबके लिए। अब इसके अंदर कार्य कारण भाव क्यों 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 करके आप एक एक प्रश्न खड़े करके बनाते जाओ। आप जितने बनाने बनाते जाओ। ख्याल है कि नहीं? अब वो हो गई प्रमाण पद्धति। प्रमाण पद्धति में ये ले लिया, प्रत्यक्ष प्रमाणेन प्रमेयस्य सिद्धि कथन, परोक्ष प्रमाणेन प्रमेयस्य सिद्धि कथन। परोक्ष में आपको जितने प्रमाण जो है, अनुमान प्रमाण भी लो, तर्क युक्ति लो, आपको आगम प्रमाण लो, उपमान लो, जिससे भी सिद्ध होता है उससे आपको सिद्ध, तो सिद्ध करके आपको मानना तो है ना। तो ये मानना आपका सम्यक दर्शन आएगा। जानना पहले है, मानना बाद में है। जानने के लिए पदार्थों को कार्य कारण भाव से सिद्ध करना जरूरी है, और सिद्ध हो जाता है तो अब मानिए आप। आखिर जाना कहाँ है आपको? सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन में। अब सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन में जाने के लिए आप पहले पदार्थ के मूलभूत स्वरूप को क्या है, कैसा है, वो सम्यक ज्ञान में स्पष्ट करें। तो हमारा तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि भगवानी केवली मिले हैं। भगवान केवली के रूप में परम उपकारी है कि उन्होंने पहले से ही अस्थि कायात्मक स्वरूप सब स्पष्ट कर दिया। सोये गड़ंग में, ठाणंग में, भगवती में जाओ, आप सब पदार्थों का स्वरूप द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है, शास्त्रीय आगमी पूरे उसके हैं, उन्होंने पदार्थ वहां पर स्पष्ट कर, और स्पष्ट करके महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं कहते कि मैं आत्मा कह रहा हूं इसलिए आत्मा मानो। तो हमारे आचार्यों ने जो है अब मानने के लिए अरूपी द्रव्य है,
अरूपी होते हुए उसको कैसे स्वीकार करना, उसके कार्य कारण भाव की पद्धति बता दी। यह है प्रमाण पद्धति। पहले किसी भी नए विद्यार्थी को आप पूरा ये स्ट्रक्चर तैयार करके बताओ, ये कार्य कारण भाव करके बताओ। क्या है? सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता है? अब हमारे यहाँ द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ा करके पहले तर्क संग्रह मुक्तावली कराओ तो ये गलती है कि नहीं? आप पहले द्रव्यानुयोग न कराओ और पहले द्रव्यानुयोग का अभ्यास नहीं कराओ और उसके तत्व के पदार्थों की से बुद्धि स्पष्ट नहीं हो रही है और पहले से तर्क संग्रह मुक्तावली करा दो, फिर उसके बाद में तर्क संग्रह मुक्तावली करने के बाद जैन दर्शन के दार्शनिक ग्रंथ वो अभ्यास करते हैं कि नहीं करते, तो उनके दिमाग में मान्यता वो बैठ जाएगी। अब वहां पर जैसा आत्म तत्व का स्वरूप उन्होंने समझा है वही बात बैठ गई। अब वो बात बैठ गई तो यहाँ पर ये नहीं समझेंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, आप मिथ्यात्व रह जाओ। व्यवहार नए से प्रवचन आप करोगे, उपदेशात्मक प्रवचन आपका रहेगा, संसार खारो छे, संसार छोड़वा देवो छे, मोक्ष मेळववा देवो छे, ये व्यवहार नए से आपका उपदेश रहेगा, लेकिन अंदर से पदार्थ स्वरूप और तत्व की निष्ठा आपकी नहीं रहेगी। तो नहीं रहेगी तो फिर सम्यक दर्शन में कमी रहेगी और सम्यक दर्शन की कमी तो आपके लिए नुकसान कारक होगी। ये स्पष्टता आपको रखनी है। तो आचार्य सूत्र क्या है? दंसन भट्टो भट्टो, दंसन भट्टो न सिद्धे, चरण रैया सिद्धे, दंसन रैया न सिद्धे। तो ये तो पहले आवश्यक है कि हमको सम्यक दर्शन जब प्राप्त करना है तो सम्यक ज्ञान से ही होगा, नहीं तो कोई विकल्प नहीं है आपके पास जी, कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अभी इसको भव से क्या संबंध है? कोई निषेध किया क्या शास्त्रों ने? आज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 1 करोड़ भव जाएगा तो हजारों करोड़ भव गए ना, फिर एक साल ना करो क्या 1 करोड़ भव। अरे ये क्या से पकड़ के रखा आपने ऐसा? निकालो यशोई जी का वचन किस रूप में है, निकालो क्या ले। अब उसका तात्पर्य भी तो समझोगे कि नहीं? अब 1 करोड़ नहीं, कितने अनंत भव जबकि जीव के बीते हैं। अचर्मावर्त से चर्म, कल हमने किस विषय पर बात की थी? तो ये सारा समझ करके आप उसमें कार्य कारण भाव तो बैठाओगे। आपने वो शक्ति समुचित शक्ति, बरोबर। अब शक्ति पदार्थ किसका है? द्रव्य। द्रव्य को शक्ति के रूप में कैसे आप करेंगे? अनुगत रूपत्वात्, वही द्रव्य एक के बाद दूसरी पर्याय धारण करता जाता है। कर्तृत्व भाव से द्रव्य ही अपनी तरह से शक्ति कारक बन गया। अब वो आपके लिए बन गया तो आपको ये देखना है, कल जो हमने देखा था इसके अंदर हाँ, अब ये जो हमने देखा था तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि ये कितने अनंत पुद्गल परावर्त काल बनते जा रहे हैं। अब यहाँ से आप ये समझे कि अनंत जीव है। अब इन अनंत जीवों को जिस तरह से बाहर निकल करके ये जो है एक एक पुद्गल परावर्त काल है, एक एक आवर्त। अब एक एक आवर्त में पुद्गल परावर्त काल के अंदर जीव को परिभ्रमण करना है। अब क्या करना है आपको? भोग शक्ति और समुचित शक्ति। अब यहाँ पर ये देखिए कि अंतिम कार्य साध्य लक्ष्य आपका क्या है? मोक्ष प्राप्ति। अब मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में आपको चलना है, समझे कि? और जब मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में चलना है, अंतिम कार्य सिद्धि कहाँ होगी? अब उसके लिए समुचित शक्ति मोक्ष प्राप्ति के पहले की प्राथमिक भूमिका कहाँ आ गई? मनुष्य भव से मोक्ष मिलेगा, तो समुचित शक्ति मनुष्य भव की आई। अब मोक्ष मनुष्य भव से मिलेगा तो एक आधारभूत भव आया। अब दूसरा क्या चाहिए? चारित्र से मोक्ष मिलेगा, केवल ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। अब ये एक एक जो बैठा वो सब उसके लिए समुचित शक्ति। लेकिन यहाँ से जब आप शुरू कर रहे हो तो यहाँ से शुरू करने के लिए ये जीव जब इसमें से निकला है
अब एक जीव को यहाँ पर आपने लिया, अब ये अपने भव शुरू करके ये भव संसार में आगे बढ़ता बढ़ता बढ़ता, तो ये क्या हो रहा है, पहले इसको बैठाओ। अनुगत क्या है इसके अंदर, एक ही जीव जो है वही भव कर रहा है, तो जीव का होना अनुगत रहा। अब जीव ही मोक्ष में जाएगा, तो ओग से जीव के अंदर मोक्ष की शक्ति निगोद में भी पड़ी है कि नहीं पड़ी है। ओग शक्ति सर्व सामान्य रूप से, ओग शक्ति सत्तागत रूप से। अब क्या करना है कि जो शक्ति, अब यहाँ शक्ति क्या है, शक्ति है कि द्रव्य है, शक्ति द्रव्य अनुगत है इसलिए शक्ति है। अब जो है द्रव्य मूलभूत है, शक्ति उसका एक धर्म है, शक्ति उसमें आश्रित है, क्या लगेगा। अब उसको खाली विकसित करनी है आपको। अब वो अंदर से जैसे विकसित होकर के आगे बढ़ रही है, ये इतने भव करते 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 आए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक पुद्गल परावर्त, दूसरा पुद्गल परावर्त, तीसरा पुद्गल परावर्त, एक आवर्त के अंदर अनंत भव, एक आवर्त में। अब सब प्रकार के भव, भव तो 84 लाख में, तो उस हिसाब से छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े भव तो होते जाएंगे, क्या लगेगा। अब उसमें जितने भव जैसे होते जाए, तो जीव तो अपने हिसाब से जो परिभ्रमण चल रहा है, अब इस जीव को पता है क्या, कुछ भी नहीं है, मैं क्या परिभ्रमण कर रहा हूं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। शक्ति सत्वे भी, शक्ति होते हुए भी उसको खुद को अपना पता नहीं। लेकिन ऐसी एक ओग शक्ति जो तथा भव्यत्व के रूप में उसमें पड़ी है, अब वो जैसे विकसित होकर के बाहर आ रही है, वो व्यवहार में प्रकट हो रही है, तो वो उसके सामने आते आते, अब यहाँ से जीव चलते चलते ये जिस तरह से यहाँ पर आए, ये अब यहाँ इसको क्या है, तो यहाँ तक क्या था, अचरमावर्त, और किसके लिए लगाया है, लास्ट आवर्त नहीं था, चरमावर्त मतलब क्या, लास्ट एक पुद्गल परावर्त। हाँ, चरम इति अंतिम, क्या है। अब ये कितने हो गए, अचरमावर्त में अनंत पुद्गल परावर्त काल रहते, चरमावर्त का एक ही पुद्गल परावर्त काल रहेगा, उसी को हम चरमा, ये उसके लिए कारणीभूत बना ओग शक्ति। अब चरमावर्त में आपको प्रवेश करना है, तो ये अचरमावर्त की अवस्था यहाँ की, ये ओग शक्ति, ये समुचित शक्ति, तभी चरमावर्त में आएगा जी। तो एक एक से सामने आगे जो कार्य सिद्ध हो रहा है, उसके पहले की भूमिका ओग, और उसके कार्य की सिद्धि से उसको समुचित बनाओ, ख्याल है कि नहीं। तो यहाँ से लेकर शुरुआत करो ना, एक कार्य क्या हुआ, निगोद से बाहर निकला, एक कार्य के अपेक्षा से दूसरा कार्य समुचित शक्ति बनेगा, और उसके कार्य ऐसे मत बोलो, कार्य पूर्ति, कार्य हो रहा है उसके लिए वो समुचित शक्ति बन रहा है, और उसके पहले की अनुगत है वो ओग शक्ति है। अब निगोद में से बाहर निकला कि नहीं, कौन निकला है, जीव निकला है, वो क्या परमाणु है क्या, जीव है, तो जीव है तो उसकी ओग शक्ति आ गई। जीव में निगोद में है, उसी में उसकी शक्ति पड़ी है कि नहीं, तो निगोद में ही आप भव के भेद करो कि भाई ये भवी जीव है, ये अभवी जीव है। ये भवी हमने क्यों किया, ये ओग शक्ति वाला जीव क्यों है, ओग शक्ति इसमें, भवी इति किम, भविष्यत काले स सिद्ध भविष्यति, भविष्य काल में वह सिद्ध बनेगा, नहीं, तो भवी काल में जो सिद्ध बनेगा उसकी शक्ति यहाँ पड़ी है, तो जब वो अनंत अनंत काल के बाद मोक्ष में जाकर सिद्ध बनेगा, वो शक्ति आज उसमें यहाँ पर पड़ी है। अभवी भी है तो जीव ही है, अब उसमें मोक्ष के सिवाय की बाकी की सब शक्तियां घटाओ,
तो निकलेगा, निगोज से निकलेगा, संसार में परिवर्तन करेगा, आएगा, कहाँ तक पहुंचेगा, भगवान के समोसर में पहुंचेगा, देशना लेगा, दीक्षा लेगा, नवग्रह वेग तक जाएगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब अभवी का मनुष्य में आना, ये यहाँ पर समुचित शक्ति बनी। अब वहां से भगवान के समोसर में आना, वो समुचित बनी, उसके पहले की योग बनी। अब दीक्षा लेना, फिर वहां पर जो है समुचित शक्ति बनी। उसके पहले देशना श्रवण, वो योग शक्ति बनी। अब उससे नवमे ग्रह तक जाना, वो उसकी समुचित शक्ति बनी। उसके पहले दीक्षा ग्रहण करना, वो उसकी योग शक्ति बनी। हाँ, तो घटाना पे अब अभी दीक्षा लेता है कि नहीं? दीक्षा बने लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता है। अब क्यों पकड़ के रखा आपने? मोक्ष की बात नहीं लेगा। फिर मोक्ष की बात क्यों पकड़े? एक योग शक्ति समुचित शक्ति घटा रहे हैं। तो आगे कार्य की सिद्धि, पीछे के कार्य की उसके योग। हाँ, पीछे के कार्य की योग शक्ति। अब योग शक्ति थी तो यहाँ से वहां तक पहुंचा, तो समुचित शक्ति सिद्धि होगी तो पीछे के कार्य पकड़ सकते हैं। हाँ, तो आगे के कार्य की सिद्धि हुई तो वहां तक, तो वहां तक आपको पकड़ो। अब अंतिम जो भवि में हो रहा है वो नहीं हो रहा है। तो ये जहां तक इसकी समुचित शक्ति पहुंच रही है, ये वहां तक पहुंच करके आ रहा है। अलग अलग शक्ति, हाँ, अलग अलग में कब बनाई है। अब ये सबके अंदर, अब ये जीव चरमावर्त में पहुंचा। इधर देखिए, अब चरमावर्त में आकर के अब इसने अपने भव जो शुरू किए, तो ये चरमावर्त के भी कोई कम थोड़ी है, यहाँ पर भी असंख्य अनंत हो सकते हैं। अब ये जीव यहाँ पहुंचा, कहाँ पर आया? अभी अर्ध पुद्गल परावर्त के अंदर ये जीव यहाँ पहुंच करके ग्रंथि भेद प्रदेश इसको कह रहे, जहां ग्रंथि का भेदन करना है, तो ये यहाँ तक उसकी योग शक्ति। अब यहाँ हमने समुचित कर ली थी, क्योंकि अचर्मावर्त से चर्मावर्त में प्रवेश किया, ये समुचित, चर्मावर्त की अपेक्षा समुचित। हाँ, बरोबर। अब उसके पहले वो अचर्मावर्त में था तो वो उसकी योग रूप में थी। तो यहाँ अब वही समुचित शक्ति यहाँ तक पहुंचने में अब कार्य क्या करना है उसको? ग्रंथि भेद। तो ग्रंथि भेद कार्य के लिए वो योग शक्ति बन करके रह गई। अब वो ग्रंथि भेद करने के लिए क्या करे? तो क्या करे? तो इसके अंदर अब उसको यहाँ पर जो है पहला यथा प्रवृत्तिकरण करना है। अब यथा प्रवृत्तिकरण ये उसके लिए बन गया योग शक्ति। अब ये योग शक्ति बन गया तो इसमें चरम यथा प्रवृत्तिकरण करना है, तो ये समुचित है, तो ये योग है। अब यहाँ से यहाँ है तो ये जाकर के अपूर्व करण के लिए ये समुचित बनेगा, तो ये इसके लिए योग बनेगा। अब ये इसके लिए अपूर्व करण करने के लिए ये ग्रंथि भेद करे, तो यहाँ से जाकर के ग्रंथि भेद हो जाए तो ये अपूर्व करण कारण बना, ये कार्य बना। एक के लिए कारण, दूसरे के लिए कार्य, ये सम्यक दर्शन। यहाँ ग्रंथि भेद हुआ। अब ग्रंथि भेद होने के बाद अनिवृत्तिकरण करें, अनिवृत्तिकरण करें तो अब जाकर के ये जो मोक्ष था, ये मोक्ष इस जीव का यहाँ पर उसके लिए निश्चित हो गया। यहाँ क्या करेगा? जाएगा। यहाँ क्या करेगा? वो जाना निश्चित हो गया, रिजर्वेशन। अब यहाँ पर उसने रिजर्वेशन किया, मुझे 6 महीने के बाद मारवाड़ जाना है, तो मैं 6 महीने की तारीख के आज रिजर्वेशन करा सकता। अब ये जीव 6 भव के बाद जाए कि 10 भव के बाद जाए कि 27 भव के, यहाँ उसका नहीं। अब ये किसके कारण हुआ है? समुचित शक्ति के कारण। जब उसकी समुचित शक्ति उस कार्य की कक्षा में उसने प्रकट की, तब जाकर के हुआ है। अभी द्रव्य गुण पर्याय के रास का विषय ये क्यों बनता है? क्योंकि इसमें कौन? जीव द्रव्य है। अब जीव द्रव्य है तो उसके भाव पर्याय का परिवर्तन। हाँ, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? द्रव्य पर्याय का परिवर्तन बहुत आसानी से देख रहे हैं। हर जगह पर हमको द्रव्य की पर्याय, द्रव्य की पर्याय, बस इतना ही देखने में आता है। तो द्रव्य की पर्याय का जगत में व्यवहार है, ख्याल है? पूरे जगत के अंदर सब कुछ व्यवहार किसके आधार पर चलेगा? अब जिस द्रव्य की जो पर्याय बन गए उसके आधार पर जगत का व्यवहार चलता है।
अब ये क्या है? जीव के अंदर भाव पर्याय। तो द्रव्य तो जीव है ही है। अब जीव के अंदर जो भाव पर्याय में परिवर्तन, वो कौन देखेगा? वो केवली के सिवाय कौन जानेगा? आपके अंदर भाव पर्याय का परिवर्तन जो हो रहा है, अब वो कौन जाने, वो कौन देखे? तो जीव को खुद को ही पता चल रहा है, लेकिन मुझे मेरे भाव की विशुद्धि से अंदर कर्म क्षय निद्रा होकर के कार्य कारण भाव में आत्म गुण की वृद्धि और कारण के रूप में कर्म आवरण का क्षय। कार्य कारण भाव क्या है? कारण के रूप में आया कर्म प्रकृति का क्षयोपशम, कार्य के रूप में आया आत्मा के गुण का प्रगटीकरण। तो कारण रूप में है ओघ शक्ति, कार्य रूप में है समुचित शक्ति। अरे ख्याल में ये हमको बैठाना, स्पष्ट करना है। द्रव्य की पर्याय में बहुत कुछ परिवर्तन जो होता है वो समझना बहुत सरल है। द्रव्य की पर्याय बदल गई, ये कागज है, इसको चिपका करके थैली बना दे, हो गया ऐसा। तो द्रव्य की पर्याय बदले। अब द्रव्य के अंदर गुण की पर्याय का परिवर्तन। द्रव्य में क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण है। तो गुणों के अंदर ही जीव की भाव पर्याय का परिवर्तन होगा। अरे ना, क्या है? भाव क्या है? गुणात्मक है। गुणानुरूप अध्यवसाय जीव के है, उसको नाम कहते हैं भाव। अब गुणानुरूप नहीं है आपके भाव, तो वो कर्मानुसारी, वो कर्मानुसार बन जाएंगे तो भाव की विकृति आ जाएगी। ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है। अब ये गुणानुसारी आपके भाव और भावों की अभिवृद्धि ख्याल है, तो उसके हिसाब से कर्मक्षय होता जाएगा, भाव बढ़ते जाएंगे। अब अगर ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण ही ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनी आदि कर्मावरण से ग्रस्त है, अब क्या होगा? आवरणीय कर्म से ग्रस्त होने के कारण अब ज्ञान दर्शन आदि गुण की वृद्धि नहीं होगी, कर्म की वृद्धि होगी। अब कर्म की वृद्धि होगी, तब आप जो है उसको कर्म के अनुसार, ये कर्म इस तरह से तो कर्म वृद्धि। तो दोनों के तरफ ये तराजू है, चला है। अब तराजू हाथ में लो और इधर कर्म इधर गुण। जैसे इधर हमने क्या रखा? भार रखा, इधर जो है वजन, ये वस्तु रखी। आप भार बढ़ाओ, वस्तु घटेगी, वस्तु घटाओ, भार बढ़ेगा। आपने तराजू रखा है, इसके अंदर इधर कर्म और इधर गुण है। कर्म बढ़ेंगे, गुण घटेंगे, गुण बढ़ेंगे, कर्म घटेंगे। भाव के अंदर आपको लाना क्या है? तो ये कार्य कारण भाव बैठ गया। इधर आपने 2 किलो का वजन रखा और इधर आधा किलो ही सब्जी रखो, तो आपको वजन के हिसाब से इधर समान लेवल करना पड़ेगा। अब इधर अगर आपने जो है वस्तु रखी है तो उस हिसाब से आपको रखो। आपको अभी आधा ही किलो लेना, भाई साहब चलो आप वजन कम करो, आप बैठा दो अपने हिसाब से, ना थोड़ी। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर गुण और यहाँ गुण का रोधक कर्म। किसके गुण? आत्मा के गुण। आत्मा के गुणों की अभिवृद्धि करना ये उद्देश्य है, ये हमारे जीवन की साधना है। चले, पूरे जीवन आयुष्य भर की साधना का मुख्य उद्देश्य बता दिया। अब ये इसके लिए समुचित है, तो पहला कार्य यहाँ पर है, आपकी समुचित शक्ति का अवरोधक कौन है? ये बाधक बन गया। अब ये बाधक बन गया तो यहाँ तक के अनंत भाव बोल सकते हैं, समुचित शक्ति बोल सकते हैं? नहीं, सभी में, सब में कैसे करोगे व्यवहार? पांचों अस्थिकायात्मक द्रव्य में सब में व्यवहार करना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या अवरोधन क्या हो रहा है? तो इसके कारण पहले अनंत पुद्गल परावर्त काल के अंदर जीव की समुचित शक्ति का विकास क्यों नहीं हुआ? तो वहां अवरोधक जो तत्व था कि जो अनंत संसार के अनंत भव में परिभ्रमण कराता रहा, वो कौन था? वो अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व था। अभी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय ने ऐसी गांठ बना करके, पकड़ बना करके रखी कि जीव को जो है वो दबा करके
अनंत अनंत बुद्गल परमाणु के संसार काल में अनंत अनंत भव कराता रहा, परिभ्रमण कराता। अब आपको वही बात यहाँ बैठा दी और यहाँ पर बैठा करके उसको स्पष्ट करो। अवरोधक शक्ति जीव में पड़ी है, द्रव्य है जीवात्मा, द्रव्य रूप जीव के अंदर द्रव्य की शक्ति व्यवस्थित पूरी पूरी है, उसमें कोई ना नहीं है। अब आपको क्या करना है, जब द्रव्य की शक्ति पूरी है व्यवस्थित है तो आप उसमें निषेध थोड़ी कर रहे हो। जीव द्रव्य ही नहीं होता, जीव के ज्ञान दर्शन आदि गुण ही नहीं होते तो बात ही अलग थी, समझेंगे तो कुछ भी संभव नहीं था। मूल में जीव जो है वो द्रव्य है ही है। अब द्रव्य है तो ज्ञान दर्शन आदि गुण वाला ही है। पहले ये बात आ गई, आप आरोपण नहीं कर रहे हो, द्रव्यत्व का जीवत्व का भी आपने आरोपण नहीं किया है और ज्ञान दर्शन आदि गुणों का भी आपने आरोपण नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्यों करने की आवश्यकता नहीं पड़ी? पहले आप द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध करो, फिर उसमें गुण को सिद्ध करो। आधारभूत कौन है? द्रव्य। पहले द्रव्य आधारभूत है तो फिर द्रव्य को पहले सिद्ध करने के लिए प्रदेश समूहात्मक पिंड रूपेण अस्तित्वम यस्य तदेव द्रव्य। जीव द्रव्य असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य है। अब ये द्रव्य आपने जब सिद्ध किया, अब वो द्रव्य ज्ञान दर्शन आदि गुण वाला है, गुण रहित द्रव्य नहीं। अब गुण गुणिनों का भी अभेद सिद्ध करो। अब जीव द्रव्य है, बस ये उसकी मुख्य बात। तो भगवान केवली जब आपको देख करके कि भाई हाँ ये कौन जीव है, ये कैसा जीव है, भवी है कि अभवी है कि जो भी है कि जैसा है, जीव है बस। अब उस जीव के लिए मेहनत करना है। अब क्या मेहनत करनी है? वो जीव पहले अपना जीवत्व समझ जाए। ख्याल है कि नहीं? हम समझ गए वो बात नहीं, वो जीव खुद अपने आप को पहले समझ जाए कि मैं जीव। उसको जब तक भान नहीं आएगा वहां तक जो है उसके लिए तीर्थंकर को मेहनत करनी है। अब वो ज्ञान योग से उसके मेहनत करके देंगे। एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, अब वो बच्चा जब तक अपनी समझ नहीं खिलेगी वहां तक तो माँ के आश्रित है ही। तो अब माँ बाप का कर्तव्य है कि उसकी समझ न आए वहां तक उसको आचार से, विचार से, संस्कार से संभालते 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 बड़ा करें। उसके बिना दूसरा विकल्प नहीं। अब माँ बाप को समझ में आ गया कि हाँ હવે પોતાની મેળે સમજે છે, પોતાની રીતે ને ખ્યાલ આવે છે, પોતે જ પોતાનો વિવેક કરી શકે છે। अब धीरे धीरे उसकी बुद्धि पर उसको स्वतंत्र रहने के लिए धीरे धीरे तो माँ बाप अपना आश्रय उसके ऊपर कम करेंगे। कि रोज पहले स्कूल लेने जाते थे, भेजने जाते थे, अब माँ नहीं जाएगी, अब वो जाने लगेगा। अब बरोबर जा रहा आ रहा है, अब साइकिल पर जा, अब बरोबर जा रहा आ रहा है, अब माँ निश्चित हो गई कि हाँ सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। वैसे अब भगवान ने हमको यहाँ पर क्या किया कि जीव पोते जीव छे एने पोताने भान थयो के ना थयो। खुद होते हुए उसकी अज्ञानता इतनी है कि वो खुद को ही जीव रूप में मानने को तैयार नहीं, और जीव होते हुए भी। तो वहां का ये द्रव्य शक्ति, अब वहां गुण शक्ति का अभाव। गुण जे छे कर्मना रूपे आवृत थईने ઊંધા પડ્યા છે એટલે એને શક્તિનું ભાન। द्रव्य के पर्याय का परिवर्तन तो हमें दिखता है, लेकिन गुण के पर्याय का परिवर्तन हमें नहीं दिखता है। तो द्रव्य के पर्याय का परिवर्तन तो जो हो रहा है वो 84 लाख में आप अलग अलग शरीर धारण करके आ गया, हो गया उसके द्रव्य पर्याय का परिवर्तन। अब अंदर उसके गुण की पर्याय में परिवर्तन कैसे होगा? वो खुद आवरणीय कर्म का आवरण घटाएगा, तब जाकर के गुणों का प्रगटीकरण होगा। अब उसको भान होगा। तो वो यहाँ तक अवरोधक कौन थे? द्रव्य पर्याय के कारण वह परिभ्रमण संसार में अनंत भव का नहीं कर रहा है।
गुण पर्याय का आवरण जो है वो उसको संसार में परिभ्रमण करा रहा है। एना ज्ञान दर्शन चारित्रादि गुणમાં જે છે એ આવરણીય કર્મ એટલે અનંતાનુબંધી કસાય અને મિથ્યાત્વ એની ગાંઠ જે છે એ એને બાંધીને સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે। जी अब ये कारण किसने ढूंढ के निकाला? जीव ने खुद ने तो नहीं निकाला, तो केवल ही ने समझे कि नहीं क्या है? केवल ही भगवान ने देखा कि अनंत जीव है और अनंत ही जीव परिभ्रमण करें, अचर्मावर्त से चर्मावर्त में ही नहीं आ रहे। हमने संख्या क्या देखी थी? अचर्मावर्त में जितने अनंत गुणे जीव है उनके अनंतवे भाग के ही चर्मावर्त में आए। बोलो। और चर्मावर्त में जितने अनंत भाग के जीव है उनके जितने जीव है उनके अनंत अचर्मावर्त काल में अनंत गुण जीव है, उससे अनंत भाग जितने ही जीव चर्मावर्त करता है। बोलो। और चर्मावर्त में अनंत गुण जितने जीव अनंत गुणे जीव है उनके अनंत भाग के जीव चर्मावर्त में आए हैं। हाँ लिखो, अब ये बरोबर बैठनी चाहिए। अब इधर ध्यान देखो, अचर्मावर्त से जितने अनंत गुणे थे उसके अनंत भाग के चर्मावर्त में आए। अब आगे, चर्मावर्त में जितने अनंत गुणे जीव है उनके अनंतवें भाग के ही ग्रंथि प्रदेश में पहुंचे हैं। बोलो। चर्मावर्त काल में जितने जीव है उससे अनंत भाग जितने मत लगाओ, पहले संख्या बोलो। ठीक है। चर्मावर्त काल के अंदर अनंत गुणे जीव है, उससे अनंत भाग जितने ग्रंथि देश के पास आए हैं, देश में आए हैं। हाँ, ये बरोबर है। अब ये किसके आधार पर स्टेटमेंट बनाया आपने? ओग शक्ति समुच्चय शक्ति के आधार पर। तो ओग शक्ति समुच्चय शक्ति में क्या है? अब इसका कौन सा कर्म कितना? अचर्मावर्त से चर्मावर्त में आ गया तो भी उसकी अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व मोहनीय कम नहीं हुए, घटे नहीं है। तो फिर अचर्मावर्त से चर्मावर्त में क्यों आया? काल का परिभाव। अभी आप काल पर क्यों गए? गुण के भाव का ही पर्याय परिवर्तन चल रहा है, ख्याल है कि नहीं? बात क्या कारणीभूत निमित्त हुआ? अचर्मावर्त के अनंत भव में जीव का परिभ्रमण क्यों चल रहा है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय। गुणों के पर्याय का परिवर्तन नहीं होने से अब वो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व समान रूप में गांठ ग्रंथि से बंधा हुआ है, फिर भी अचर्मावर्त से चर्मावर्त में क्यों आया? चर्मावर्त में भी अनंतानुबंधी कसाय और मोहनीय कर्म और उसकी गांठ तो पड़ी हुई है, मिथ्यात्व समान है। चर्मावर्त और अचर्मावर्त के दोनों पक्ष में इस कर्म की प्रकृति में कोई न्यूनाधिकता नहीं है, तो फिर उसको आपने चर्मावर्त में क्यों कहा? अब ये प्रश्न लिखो और 3 दिन के बाद इसका उत्तर पूछ करके लाना। आपका क्या है कि आप फास्ट हो ना, तो फट से मुंह से बोल दिया कल, ऐसा मत करना। अब इस प्रश्न का उत्तर 3 दिन के बाद ढूंढ के लाना। तो कारण है ना, आपने कारण बना दिया, आप जल्दीबाजी वाले हो, आप बोल जाओ। एक बार धनुष पर से तीर छूट गया, वो छूट गया। ये आदत मत बनाओ। जिसके बारे में सोचना है उसके बारे में सोचो, जिसके बारे में विचार करके लाना है विचार करके लाना। आपको होमवर्क दिया ना, आप 3 दिन का होमवर्क का टाइम, बस તમે જેને કાકા પૂછી ના આવજો, સમજ્યા કે નહીં? अब ये बात आ गई, एक ओग शक्ति से समुच्चय शक्ति में परिवर्तन कैसे हो रहा है? कार्य निष्पत्ति की सामीप्यता आई तो ओग शक्ति से समुच्चय शक्ति बन गई। अब द्रव्यों में जाकर के दृष्टांत यहाँ निश्चय के तृण में तिनके में जब ओग शक्ति में घी पड़ा है और हो जाकर के मक्खन में समुचित बना, तब घी कार्य बन गया। मिट्टी के कण में जो शक्ति पड़ी हुई है वो जाकर के कुंभार के हाथ में आई और चक्र के ऊपर घूमने, तब जाकर मिट्टी घड़ा बन गई। अब आप ये बोलेंगे क्या दुनिया की सब मिट्टी घड़ा बन जाएगी? ये संभव नहीं है। मिट्टी बनेगी तो घड़े बनेंगे तो मिट्टी के बनेंगे। यद यद घटम तत्तद मृत्तिकायाः निर्मितमेव।
लेकिन यद्यद् मृत्तिका वर्तते तत् सर्वं घटं संजायते इति तो ना। वैसे ही जितने भवी जीव है सब मोक्ष में जाएंगे। तो जितने भवी जीव हैं वो सब मोक्ष में जाएंगे ऐसा नियम नहीं है। ओग शक्ति रही हुई है। हाँ, ओग शक्ति है। अब ओग शक्ति को समुचित शक्ति बनाना है। जब तक ओग शक्ति समुचित शक्ति नहीं बनेगी तब तक कार्य सिद्धि नहीं होगी। तो जो मोक्ष में नहीं पहले ये बोलो, आप पहले ये बोलो। जब तक ओग शक्ति, जब तक समुचित शक्ति नहीं बनेगी तब तक कार्य सिद्धि नहीं होगी। बस हाँ, अब ओग शक्ति को समुचित शक्ति बनाने के लिए ओग शक्ति का क्रम में आगे बढ़ना है। अब उस क्रम से जाकर के वो जैसे आगे बढ़ेगी समय, तब जाकर के वो कार्य, तो समुचित शक्ति मतलब कार्य हो गया नहीं है। अब समुचित शक्ति वो कार्य को पूर्ण करने की क्षमता रखती आ रहा है ख्याल में आपको। इसलिए पहले उसको वहां पर जोड़ो। समुचित शक्ति का काम ये है, तो ये उसको जाकर के पकड़ रखेगी बरोबर। अब यहाँ पर बात क्या बैठा है इसके अंदर कि आज ये जीव इसमें से एक जिस तरह से जैसे 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 आगे बढ़ रहा है, क्या लगेगा चर्मावर्त इति किम, चर्मावर्त का क्या काम है, उसमें जीव क्या कर रहा है, जो अचर्मावर्त में विमुख था वो चर्मावर्त में सन्मुख बन रहा है। ये शब्द बोलो। जो अचर्मावर्त काल में जीव जो विमुख था वो चर्मावर्त काल के अंदर जीव सन्मुख बन रहा है। हाँ, अब किसका मतलब विमुख सन्मुख का अर्थ क्या करेंगे? चर्मावर्त काल धर्म के लिए यौवन काल है। वो बाद में क्या है, वो आप दूसरी बार व्याख्यान देते हो ना, वो वहां देना, यहाँ पढ़ने की बात करो। विमुख सन्मुख मतलब क्या, इसका अर्थ करना है विमुख सन्मुख का। वो आपको शब्दार्थ आता है ना, आप कौन सा अर्थ करोगे? किसका अर्थ? विमुख सन्मुख का शब्दार्थ बैठा के कैसे अर्थ करोगे? अब किसके विमुख किसके सन्मुख, ये आपको बैठाना है। तो चर्मावर्त में धर्म सन्मुख बनेगा, अचर्मावर्त में सर्वथा विमुख था। अब आ गया ग्रंथि भेद प्रदेश में, अब इसको वापिस बैठाओ, कैसे बदलोगे? चर्मावर्त काल में धर्म सन्मुखीकरण ख्याल है। सूर्य कई दिशा में उगे छे અને તમે ઊંધા ચાલો છો, तो ઊંધા ચાલો तो તમારા કરતા તમારી छाया તમારી આગળ દેખાશે કે નહીં? अब सूर्य जिस दिशा में है उस दिशा में चलोगे तो आपकी छाया पीछे, आप सूर्य के सामने चलते जाओ। तो चर्मावर्त और अचर्मावर्त में ये फर्क है। क्या फर्क है? अचर्मावर्त काल में जीव धर्म सन्मुखीकरण नहीं है, वो पूर्व में नहीं चल रहा है, पश्चिम में चल रहा है। तो सूर्य पीछे से उदय में आए पूर्व से, उसी की छाया आगे काली पड़ रही है और वो उसी के हिसाब से चलता जा रहा है। अब बिना छाया मैं चलूं और सामने मेरी काली छाया न दिखाई दे तो आपको पूर्व दिशा के सन्मुख, सूरज इस दिशा में चलो, वो चर्मावर्त है। हमको जाना है जिस गांव में, और गांव है पूर्व में, हम जा रहे हैं पश्चिम में, तो उल्टे रास्ते भटक जाएंगे सब। अब चर्मावर्त में यही फायदा है, अब वो सही दिशा में सीधा चले। इसलिए पालीतना जाना मतलब सीधा चल। ख्याल है? ए जीव हवे तू सीधो चाल, ख्याल है कि नहीं? અત્યાર સુધી વાંકાનેર થઈને જતા હતા, अब सीधे चलो, बस। अब सीधे चलोगे तो अब सीधा चल मतलब, सीधा चलना मतलब क्या? बोलो काका, शू अर्थ? आप शब्द पकड़ो पहले। ये शब्द क्या है? सीधा चल, इसी में से अर्थ बैठाना है आपको। अब वो हो गया शब्दार्थ, अब भावार्थ करो। आप शब्द मत छोड़ो बस। अरे भाई साहब, ये शब्द मत छोड़ो, इसी के शब्द को बैठा प्रयोग करके, शब्द इसी के लेना है।
वो तो बाद में, अब पहले सिद्धाचल में तो बैठा हो। और शर्मा वो नहीं, अभी सिद्धाचल की बात चल रही है। कहाँ बैठा हुआ? हाँ, वो शब्द में से अर्थ बदल के बैठा था। तो धर्म वो चर्मावर्त में हो गया। तो आपने बनाया मन की था बोला सिद्धाचल, जिस दिशा में चल के जो सिद्ध हुए हैं, अब उस दिशा में चलो। सिद्ध तो सिद्धाचल नाम कोना વિસાવે પડ્યું છે? તમારા સીધા ચાલવાથી સિદ્ધાચલ નામ નથી પડ્યું. જે લોકો ચાલીને સિદ્ધ થઈ ગયા છે એમના નામે સિદ્ધાચલ પડ્યું. तो जो जिस तरह से वो सिद्ध बने हैं, जिस रास्ते चल करके वो सिद्ध बने हैं, आप उनके रास्ते चलो। सिद्ध बन सको ऐसे रास्ते चलो, वो सिद्धाचल। हमने क्रियात्मक अर्थ चलने की प्राधान्यता लेकर किया, अब कर्ता सामने सिद्ध है, सिद्धों को लेकर करो। इसलिए सिद्धाचल के दर्शन का सीधा अर्थ शब्दार्थ मत लो। अब इस भूमि में जो अनंत आत्माएं सिद्ध हुए ऐसा माने वो भवी। खाली से व्यवहार भाषा में क्या सिद्धाचल नजरे देखे थे से भवी जीव, अब ये व्यवहार भाषा है। व्यवहार भाषा के पीछे तात्पर्य अर्थ क्या है इनको कहने का? आप सीधा चलने लगे मतलब सीधा चल आ गया, ऐसा मत समझो। आप वहां पर सिद्ध किस दिशा में चले, जिस दिशा में चलते हुए वो सिद्ध बने हैं, जिस चाल से चलते हुए वो सिद्ध बने हैं, आप उस चाल को अनुसरण करके वहां अब आपका सीधा चलना होगा। सब सिद्धत्व की दिशा में चलना वो सीधा, नहीं तो हम संसार की दिशा में चल रहे थे, वो हमारा सभी परितीकरण हो रहा था। ये बैठा ना यहाँ पर, अब यहां से जीव यहां तक तो आ गया, यहां तक आ गया और वो मोक्ष उसका निश्चित जरूर हुआ है। लेकिन अब वापस दूधपाक पीने के बाद भी वमन हो जाए तो दूधपाक पिया और वमन भी हो गया, तो जीव जो है ये, हाँ ये जरूर है, एक बार दूधपाक पिया तो दूधपाक ऐसा था, उसका स्वाद आपके मुंह में रह गया जी, वो आपकी स्मृति में है। तो स्वाद के अनुरूप जो है आपका निश्चितीकरण 10 साल के बाद भी, हाँ मैं इनके वहां पर गया था, उनके वहां पर जो दूधपाक पिया था आज दिन तक, ऐसा नहीं, ये स्मृति। तो एक बार सम्यक दर्शन पाने से जीव का जो मोक्ष निश्चितीकरण हो गया, ख्याल है, उसका मोक्ष निश्चितीकरण अवश्य है। अब वो जो निश्चितीकरण उसके साथ जुड़ा हुआ है तो निश्चित है, लेकिन वमन हुआ तो फिर से लाना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? अब वमन किया तो बीच में भव बढ़े, फिर से लाओ उसके भव बढ़ेंगे, कालक्षेप होगा। लेकिन है कितना? अर्ध पुद्गल परावर्त का काल है, तो अर्ध पुद्गल परावर्त काल तो आपको इतना तो बिताना ही पड़ेगा। अब आप उसमें भव कम करो या ज्यादा करो, आपके ऊपर है। गौतम स्वामी ने एक ही भव के अंदर दोनों कार्य सिद्ध कर लिए। सम्यक दर्शन भी 50 बरस की उम्र में पाया, दीक्षा भी ले ली, केवल ज्ञान भी पा गए, मोक्ष में भी चले गए, एक ही भव में सब काम हो गया। महावीर स्वामी को 27 भव लग गए। अब हम किसको ज्यादा बड़ा महान कहेंगे? क्या है? तो जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन का वमन भी हो गया, ये तकलीफ हो गई। तो अजीतनाथ, संभवनाथ जो है, अभिनंदन स्वामी, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, भाई उसी भव में सम्यक तो पाया, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, सम्यक तो वमन नहीं हुआ, तुरंत मोक्ष में 3 भव में चले गए। श्रेणिक महाराजा के जीव ने सम्यक तो पाया, क्षायिक कर लिया, तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया, भले ही नरक में गए, सीधे निकल के मोक्ष में चले जाएंगे, भव तो नहीं बढ़े ना। यहाँ क्या हुआ कि जो गुण था, जो समुचित शक्ति आपने बनाई, उसको वापस लाके ओघ में जाके पीछे ला दी। अब वो पीछे ओघ में आई तो वापस उसको समुचित करनी पड़ेगी, फिर वापस आई तो फिर आपको उसको करनी पड़ेगी। ये प्रक्रिया तो होगी, नहीं तो फिर वापस नहीं कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो ये करके अर्ध पुद्गल परावर्त काल इतना बचा है।
अब आप इसमें भव बढ़ाओ कि घटाओ, ये आपको देखना। अन्य कर्म बंधेंगे, भव बढ़ेंगे, कर्म घटेंगे, भव घटेंगे। तो समुद्र की शक्ति आगे पीछे बढ़ती रही। हाँ, आपने समुचित शक्ति से आगे का कार्य पूरा नहीं किया तो क्या होगा? अब दूध, दही, छाछ, मक्खन बन गया ना मक्खन। अब मक्खन बनने के बाद भी अगर आपने वापस जो है उसका घी नहीं बनाया तो आपने मक्खन फेंक दिया, आपने घी नहीं बनाया, मक्खन ही खा गए आप। समुचित शक्ति तक पहुंच गया था, अब कार्य निष्पत्ति होनी ही थी। हाँ, अब एक के पिछले वाला वो गवाना है, अब उसके आगे जिसमें कार्य संपन्न हो रहा है, कार्य संपन्नस्य कारणीभूतम समुचित शक्ति। क्या कार्य का संपन्न होना, कार्य का अपने आप में जब पूर्ण व्यवस्थित हो रहा है तब आपने उसकी वो जो शक्ति बैठाई वो उसके लिए समुचित शक्ति। ओग शक्ति और समुचित शक्ति रोल का, तो ओग शक्ति आप कनेक्टेड रहेगी ना वहां तक। तो जगह चीज को प्रैक्टिकल हुए तो लाला सिंह जो लोग शक्ति हमारी, ये इलेक्ट्रिसिटी जहां से उत्पन्न हुई वहां से तार में आपके घर तक आई, ये है ओग शक्ति। अब आपने बटन दबाया और पंखा चालू हुआ, ये है समुचित शक्ति। अब है सही, होते हुए भी आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। ओग शक्ति आपके अंदर इतनी पड़ी है, सब कुछ घर में तैयार है, फिर भी आप उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो मतलब क्या करना? ओग शक्ति बराबर, दूसरे में समुचित शक्ति, ओग शक्ति भी। हाँ, पहले कैसे भाई, मतलब कैसे? अपेक्षा थी नहीं, अपेक्षा नहीं, आगे के कार्य के लिए ये समुचित, पिछले कारण से ओ बस ये सीधा बैठा। हाँ, तो अब ये जीव को भी तो हमने यहाँ तक लाया ना जी। वो एग्जाम्पल थे, क्या लाएंगे? दूध का है, घड़े का है, मिट्टी का है, घी का है, का वस्त्र का है, ये सब एग्जाम्पल है कि हाँ आपको ये सिद्ध हो गया। अब ये हर बात जब भी कोई कहीं से सिद्ध हो जाए तो पहले जीव पर लाओ, आत्मा पर ला करके हमें क्या सिद्ध करना है? हमारा लक्ष्य यहाँ पर क्या है? कर्म प्रकृति का क्षयोपशम हो, उससे दबे हुए गुण को प्रकट कर सकते। अब जीव की शक्ति तो जीव की ओग शक्ति तो उसके गुणों में पड़ी, अब उसको जो है द्रव्य शक्ति नहीं, अब गुण शक्ति को बढ़ाना। क्या है? अब गुण शक्ति आपकी विकसित हो रही है, क्या उसको पहले बढ़ाओ। द्रव्य के रूप में आप आकर के द्रव्य पर्याय, मनुष्य पर्याय धारण की, ये द्रव्य की द्रव्य शक्ति है, वो उसके भी ओग में से आते आते मनुष्य तक आ गए। तो मनुष्य तक आकर के मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य पना ये समुचित शक्ति है। अब वर्तमान मनुष्य भव मिलने के बाद भी आपकी समुचित शक्ति होते हुए भी मोक्ष प्राप्ति रूप कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, मतलब क्या है? आगे के कार्य नहीं हो पा रहे, आगे के कार्य को निष्पन्न करना है। अब काल को बीच में बाधक बना करके हम करेंगे भाई आ काल में तो संभव નથી એટલે પછી खाओ फिर मजा करो, तो आप और काल बढ़ा दो जी। यहाँ से कल हमारी मृत्यु होती है, हम सीधे महाविद्य में जन्म लेते हैं, वहां पर जो है सीधे 8-9 बरस की उम्र में केवली भगवान के पास हम दीक्षा ले लेते हैं, और वहां केवली के पास दीक्षा लेकर के तुरंत आप जो है कर्म क्षय करने के लिए पुरुषार्थ करो, श्रेणी क्षपक श्रेणी शुरू करो और तुरंत आप जो है केवल ज्ञान प्राप्त कर लो, चले जाओ मोक्ष में, ये हो गया काम आपका। लेकिन आज अगर उस भाव को छोड़ दें हम, और आज हमें हवे आ भाव में तो मोक्ष नहीं, हवे तो 5मो आरो छे, हवे तो आम छे, हवे तो आम छे, तो खाओ फिर मजा करो, सब पाप करो, फिर जब महाविद्य में जाएंगे तब देख लेंगे। तब तक उसके लिए महाविद्य में जाना और वहां तक पहुंचने के बीच में और 1000 भाव का अंतर बढ़ जाएगा। जो यहाँ उसने सब प्रवृत्ति करने में जो कर्म बांधे तो वो उसके लिए 1000 भाव का अंतर और बढ़ा। बात इतनी सी। अब आपको ये देखना है आपने ये लक्ष्य रखा कि नहीं रखा, वो आप ध्यान में। तो शक्ति ओग शक्ति को समुचित शक्ति में परिवर्तित करने तक पहुंचाना,
भोग शक्ति आकर के समुचित शक्ति का रूप धारण करे, वहां तक उसको लाना, ये पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तब जाकर के मनुष्य बन गए। अब क्या कमी है? चत्तारी परमंगाणी दुल्हानी अजंतो मानुसत्तम सोई श्रद्धा संजम मम्मी वीर्यम। अब एक से दूसरा कदम आगे लो कि भाई मनुष्य पना मिल गया है, ये द्रव्य की शक्ति थी। अब धर्म श्रवण करो, आत्मा में सम्यक दर्शन प्राप्त करो। ये एक आवरणीय मोहनी मिथ्या तो मोहनीय कर्म था, वही पहला कारणीभूत है। अनंत भव भ्रमण के संसार के परिभ्रमण का मुख्य कारणीभूत यही है कि मिथ्या तो मोहनीय और अनंतानुबंधी कसा। इसलिए केवलियों ने इस मिथ्यात्व मोहनीय कर्म को ही क्षय करने के लिए 1 से लेकर 12 गुणस्थान तक की सारी साधना की व्यवस्था बनाई। जो साधना आपको करनी है वो पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें तक पहुंचो, आप वहां तक साधना करो। भले 8 कर्म है, 8 कर्मों के लिए आप बोलोगे 14 गुणस्थान के 8 कर्मों के हिसाब से डिवीजन कर दो, नहीं, 8 कर्म है, लेकिन मोहनीय कर्म ही इतना बड़ा भारी, इसलिए 14 गुणस्थान में से 12 गुणस्थान जो है मोहनीय कर्म। तो अब बचा क्या? और 14वें गुणस्थान का तो काल पंच रस्वाक्षर उच्चार काल है, तो उसकी तो गिनती भी नहीं करनी है। तो बचा कौन सा? एक ही बचा 13। तो आप उसकी चिंता मत करो। आप खाली जो है पहले अगर 100 किलो का शरीर वाला मुर्दा भी अगर जल जाता है तो जलने के बाद 100 ग्राम राख बन गई, वो एक हवा के झोंके में उड़ जाए। आप उसकी चिंता मत करो, पहले मृतक को जलाओ। मोहनीय कर्म की 28 कर्म प्रकृतियां हैं, क्रमशः उनको डिवीजन कर दो। बस 8 कर्मों को सबको डिवीजन करने में, डिवाइड करने में जाओ। एक मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां, उसको डिवाइड करके क्रमशः अब आप एक के बाद उसका क्षय करते जाओ। पहले 7, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 12, फिर 1, ये हो गया 28। उसके हिसाब से कर्म प्रकृतियों के क्षयोपशम के हिसाब से गुण स्थानक बनेंगे। जब आत्मा इतनी कर्म प्रकृतियों का क्षय करे, इतने गुण प्रकट करे, तब वो इस गुण स्थान पर आए। ये आत्मा का, ये हमारा कार्य है, ये हमको समझना है। आप द्रव्यानुयोग 100 बरस तक समझ लो, लेकिन ये अंदर को आपको आत्मा के लिए तो ये समझना ही पड़ेगा। आखिर मेरी आत्मा का विकास यहाँ से वहां तक हुआ कि नहीं हुआ? ख्याल है कि नहीं? हमको द्रव्यानुयोग करके दुनिया के सब द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, आकाश द्रव्य, भाई वो तो संसार के आधारभूत है, इसलिए प्रथम कक्षा में आपको सिखा दिया। संसार के व्यवहार में हम बैठे, इसलिए पहले द्रव्यानुयोग के अंदर सब द्रव्यों की पहचान कराई। अब सब द्रव्यों का छोड़ो, आत्म द्रव्य, अपने द्रव्य की आत्मा की बात करो। तो पहले अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान था, वहां से आपको धर्म ध्यान में लाया। धर्म ध्यान के अंदर चौथे प्रकार में संस्थान पूरे लोक के विषय में लाया। अब शुक्ल ध्यान के अंदर सीधी आत्मा में आओ। अब पूरी दुनिया का विचार मत करना, पूरी दुनिया का विचार करने तक वहां तक धर्म ध्यान था। अब संस्थान निश्चय में रहे, बरोबर। अब आप सिर्फ अपने आत्मा में आओ। अपने आत्मा में आकर के पृथक्त्व वितर्क में से एकत्व वितर्क में आकर के स्व आत्म चिंतन शुरू। इसलिए शुक्ल ध्यान में ज्यादा आपकी कर्म निद्रा होगी, और निद्रा होकर के कर्म क्षय होंगे तो गुण प्रकट होंगे। गुण अलग नहीं है, द्रव्य गुण का तो अभेद है। ये तो हमने सीख ही लिया था, ये द्रव्यानुयोग ने सीखा है। इसलिए हमारी द्रव्यानुयोग से क्या हुआ? द्रव्यानुयोग से जितने त्रैकालिक सिद्धांत बन गए, उनकी निष्ठा ये हमारे सम्यक दर्शन का साधन बन गई। द्रव्यानुयोग का फायदा क्या है आपको पढ़ने का? द्रव्यानुयोग पढ़ने से, द्रव्यानुयोग सीखने से द्रव्य स्वरूप, गुण स्वरूप, पर्याय स्वरूप और उनके शाश्वत सिद्धांत, त्रैकालिक नित्य सिद्धांत, ये पूरी फ्रेमवर्क आपके सामने तैयार हो गई। अब उसकी एक निष्ठा बनाओ, क्योंकि सिद्धांत बदलेंगे नहीं। द्रव्यानुयोग के सिद्धांत जो बने हैं वो स्थिर स्थायी हो गए। आप अपनी बुद्धि को स्थिर करो, उसमें स्थिर करो। अब ये स्थिरता हो गई, अब बाकी के सब द्रव्यों का छोड़ो। आत्मा पर बंधन किसका है? पुद्गल द्रव्य का। तो पुद्गल द्रव्य का जो लेप हो चुका है उसको कैसे घटाओ?
अब कर्म प्रकृति का क्षय करके आत्म गुणों का प्रकटीकरण कैसे करते हो उसकी बात करो। बस उसमें आपका निस्तार कल्याण। फिर तो ये किसने बताया? ये पहले द्रव्यानुयोग, अब द्रव्यानुयोग से बताया कर्म ग्रंथ। कर्म ग्रंथ क्या बताएंगे? कर्म ग्रंथ के अंदर आत्मा पर पुद्गल से कैसे बंधी हुई है, पर पुद्गल द्रव्य का बंध हमारे ऊपर कैसा है, तो उसको क्षय करने के लिए धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र में कर्म क्षय करने की प्रक्रिया समझ ली, काम हो गया आपका। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।